Welcome children, good morning. Now we had already done in the previous lecture till rights of a child, this part. So now let's move ahead that you can say that the United Nation had already proclaimed means already announced the rights of children with regard to their development and welfare in its Charter of Rights in 1992. अब यूएन ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था इन 1992 कि बच्चों के राइट्स कौन से होने चाहिए फॉर देयर डेवलपमेंट वेलफेयर एट्सेट्रा, और इसे हम कह सकते हैं जुवेनल राइट्स ऑल्सो, दैट इज चिल्ड्रंस राइट. एंड दिस जुवेनल राइट्स हैव बीन गिवन प्लेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, as child development is very important for the development of a country itself. So let's see. Now every child has a right to live without discrimination. ये हर एक बच्चे की राइट है कि वो अपनी लाइफ आगे बढ़ाए विदाउट एनी पार्शियलिटी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एट्सेट्रा. फिर हर एक बच्चे की ये राइट है कि उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छी तरह से उसकी अपब्रिंगिंग हो बाय द फैमिली एंड पेरेंट्स, और अ चाइल्ड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न. बच्चे को हम अलग नहीं कर सकते उसकी फैमिली से या पेरेंट्स से विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न. फिर एक लीगल राइट भी है बच्चे की कि उसको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि अच्छे एजुकेशन मिलने पे ही पर्सनैलिटी डेवलप हो पाएगी, तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए. देन एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू हेल्दी लाइफ. एक अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ, हाइजीनिक एटमॉस्फियर, सब कुछ बच्चे को मिलना चाहिए, उसकी राइट है. एंड द चाइल्ड हैज़ अ राइट टू लिव हिज लाइफ हैप्पीली बाय टेकिंग पार्ट इन गेम्स, एंटरटेनमेंट. तो हर एक बच्चे की ये राइट है कि उसे एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फियर मिले, प्रॉपर ब्रिंगिंग बाय पेरेंट्स, गुड एजुकेशन और प्रॉपर एजुकेशन आई वुड से, एंड गेम्स एंड एंटरटेनमेंट में पार्टिसिपेशन की राइट मिलनी चाहिए. तो बहुत सारी चीज़ें एक बच्चे की राइट है जो उसको मिलनी चाहिए फॉर हिज मेंटल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट. ना एवरी चाइल्ड वंस अगेन हैज़ अ राइट कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करे, अपने रिलीजियस कम्युनिटी के साथ रहे. उसके एक राइट है कि ही शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटल टॉर्चर. कई बार बच्चे को फिजिकली टॉर्चर किया जाता है जानबूझ के या एक्सीडेंटली. फिर ये उसकी राइट है कि वो नार्कोटिक ड्रग से दूर रहे एंड प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. एंड यू कैन obviously cut off this is improper sentence over here, so we would write only two, that is physical or mental torture or use of narcotic drug. इससे इसके against उसे protection मिलना चाहिए. And every child has a right to get proper protection and a good lifestyle ताकि उसकी physical, mental, moral और social development हो. Now, a child should be protected against exploitation and atrocities. Atrocities मतलब torture. अब बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, राइट, दैट यू ऑल्सो मस्ट बी नोइंग. बड़े भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, बट योर वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रंस राइट. तो लेट्स टॉक अबाउट चिल्ड्रन कि चिल्ड्रन आर वेरी सेंसिटिव. अब बच्चे को टॉर्चर करना या इंजर करना जानबूझ के, दैट इज डेलिबरेटली या एक्सीडेंटली, और फिर उसका फिजिकल पनिशमेंट देना, और डराना, धमकाना, इंसल्ट करना, कड़वी बातें करना, दैट इज़ बिटर स्पीच, या अब्यूजिव लैंग्वेज. अब्यूजिव मतलब जो उसको ह्यूमिलिएट करे, राइट. सो अब्यूजिव लैंग्वेज, गंदी बातें, खराब लैंग्वेज यूज़ करना टू इंसल्ट दैट चाइल्ड, या पब्लिक में इंसल्ट करना, दैट इज़ ह्यूमिलिएट. सेक्शुअल हरेसमेंट मतलब सेक्शुअली उसे टॉर्चर करना, and excessive मारना, that is battering. Physical and mental or both type of torturing are said to be child abuse. तो child abuse मतलब this whole paragraph you'll have to learn. Learning से ज़्यादा important है यहाँ पे समझना कि बच्चे को कितनी अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम न्यूज़पेपर्स, टीवी, मास मीडिया में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते भी हैं. डेली समवेयर और द अदर वी सी इन द country and at the world level also children are sexually harassed. You all are not too small
not to understand this, and it's very important. यहाँ पे कुछ शर्माने की बात भी नहीं है. Actually, it's very important that teachers and parents should make the child understand, ताकि वो अपने आप को भी बहुत strongly protect कर सके against the sexual harassment and all. कई बार बच्चे या I would say a girl or a boy when sexually harassed, they don't go and tell their parents or teachers. तो ये एक बहुत बड़ी गलती भी होती है बच्चों से भी. एंड आई वुड से कि बच्चे को इसके पहले बड़ों से एक सीख मिल जानी चाहिए हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, क्योंकि हर जगह पे पेरेंट्स या टीचर्स नहीं होंगे उनके साथ. कई जगह पे वो जैसे घर से स्कूल जाते हैं साइकिल पे, या घर से ट्यूशन क्लासेस जाते हैं साइकिलिंग करके अकेले, तो दे शुड नो दैट हाउ स्ट्रांगली दे शुड फेस सच सिचुएशन. हर एक के साथ ही नहीं होता, बट अगर होता है तो दिस इज वे दे शुड फाइट अगेंस्ट ऑल दिस थिंग्स. और कई बार बच्चे जब सेक्सुअली हरेस्ड होते हैं तो उनको डराते हैं, धमकाते हैं, दैट डोंट गो एंड टेल एनीवन. अगर किसी को बताया तो सी व्हाट वी विल डू विथ यू. तो बच्चा डर जाता है, राइट. एक 8-10 साल का बच्चा या 15 साल का, आई वुड से 18 साल का, 19 साल का, ये सारे बच्चे सेक्सुअल हरेसमेंट से इतने डर जाते हैं कि दे गो इन डिप्रेशन, देन दे डोंट टेल देयर पेरेंट्स, शर्म के मारे या डर के मारे या सोसाइटी में बदनामी की वजह से वो लोग पुलिस कंप्लेन भी नहीं करते. अगर पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स भी शर्म के मारे या सोसाइटी में बदनामी होगी तो दे डोंट गो एंड टेल दी पुलिस. तो ये सब बहुत एक गलत चीज़ हो रही है वर्ल्ड में, आई वुड से, and against which the society will have to fight. So it's written over here that it's learned from newspaper, TV or mass media that children are becoming victims of sexual harassment. They are exploited by their blood relatives. You can cut off close friends, क्योंकि ये सब इसी में आ जाएगा. Close friends, neighbors, क्लोजली जानने वाले, हमारे जान पहचान के लोग भी ये काम करते हैं बच्चों के साथ, or parents. So it's our duty that we should protect the children against this negative things. Now, whenever we become aware about any physical sign of injury or by his behavior, जैसे ही पेरेंट्स या टीचर्स को पता चले बच्चे के बिहेवियर से या उसके फिजिकल इंजरी से, तो दैट द चाइल्ड इज बीइंग टॉर्चर्ड, हरेस्ड, we should immediately see that the child is given proper medical treatment. Then generally exploited child will not go and tell the elders about what has happened with him or her. वो hesitate करेगा, हिचकिचाहट होती है बच्चे में to reveal, that is to tell clearly about his harassment due to fear, threat, shame, hesitation or fear of social infamy. अभी मैंने कहा कि सोसाइटी में बदनामी होगी, that is infamous, and keeps on bearing exploitation. फिर बार बार वो पर्टिकुलर एल्डरली पर्सन को पता चल जाता है कि ये बच्चा तो किसी को नहीं बता रहा डर के मारे या शर्म के मारे, तो बार बार एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उस बच्चे का. सो एंड दैट चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू डेवलप हिमसेल्फ और हरसेल्फ मेंटली एंड फिजिकली, राइट. एंड दैट्स वेरी सैड सिचुएशन इन द लाइफ ऑफ द चाइल्ड. वो एक अच्छी तरह से बड़ा नहीं हो पाएगा. So parents should develop confidence in the child that बच्चा don't worry, we are there with you and we will always be with you. इतना प्यार दे उस बच्चे को, confidence बढ़ाए उस बच्चे में. And by taking child into confidence, legal steps can be taken by the parents and on the basis of truth facts in order to see that the person responsible should get punishment. The child who has suffered from exploitation or torture should be treated with, यहाँ पे गलत है, एक तो रिस्पॉन्सिबल की स्पेलिंग तुम्हारे टेक्स्ट बुक में गलत टाइप की हुई है. वन मोर थिंग ओवर हियर, आफ्टर दिस लेक्चर जस्ट करेक्ट इट, कि बच्चे को द चाइल्ड हु सफर्ड फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन टॉर्चर शुड नॉट बी ट्रीटेड, राइट. यहाँ पे नॉट लगाना होगा. शुड नॉट बी ट्रीटेड विद डिसडेन और नेग्लेक्शन, मतलब कि डिसडेन और निग्लेक्शन मतलब उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. एंड बाय द सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, रादर दैट चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड
spelling mistake. TREATED. So that child should be treated by everyone in the society with lots of love, affection, right? And now child labor. अब चाइल्ड लेबर एंड निगलेक्टेड चाइल्ड. अब चाइल्ड लेबर किसे कहेंगे हम? चाइल्ड लेबर इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड में हर एक जगह पे कम या ज़्यादा परसेंटेज में हम देखेंगे कि बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज बच्चे काम करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं. Now here I would like to tell you for a minute, maybe 2 minutes, that have a look at yourself, maybe for a second at present, या वीडियो लेक्चर देखने के बाद just sit alone in your room, have a look in your room. हर एक जगह पे देखो कितनी चीज़ें पेरेंट्स ने तुम्हें प्रोवाइड की है फॉर योर डेवलपमेंट, फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, फॉर योर फिजिकल डेवलपमेंट, फॉर योर मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट. हर एक एरिया में पेरेंट्स चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं और इतने अलर्ट हैं. दे आर ऑन योर टोज टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू, राइट, अपार्ट फ्रॉम लव एंड वार्मथ एंड एवरीथिंग. लॉट्स ऑफ थिंग्स तुम्हारे रूम में है, तुम्हारे घर में है, जो तुम्हें प्रोवाइड हो रही है. कभी माँ बाप ने ये नहीं कहा कि बेबी चलो आज कुछ काम ढूंढने निकलो और रात तक एटलीस्ट 300-400 कमा के आ जाना, तभी जाके खाना पकेगा घर में. आई डोंट थिंक सो दे हैव टोल्ड यू एनी टाइम दिस थिंग्स. जबकि बिलो 14 ईयर्स के बच्चे को अलाउड नहीं है चाइल्ड लेबर. अबव 14 ईयर्स अलाउड, यू कैन गो एंड वर्क, सपोर्ट योर फैमिली, बट नो, जब तक कि बच्चा कमाने न लगे. आई वुड से इंडिया में तो बच्चा कमाने लगेगा तब भी पेरेंट्स यही कहेंगे बेबी तुम्हारी इनकम हम बैंक में जमा करेंगे, तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगी, अभी तो हम कमा रहे हैं तो हमारे पैसे फिर किस काम के. यू नो, दिस इज अ वेरी टिपिकल डायलॉग ऑफ आवर इंडियन पेरेंट्स. आई वुड ऑलवेज से बच्चा तुम कमाने लगे हो, तुम अपना खर्चा उठाओ एंड हमारे खर्चे से, हमारी कमाई से वी आर गोइंग टू एंजॉय द लाइफ. बट 99 आई वुड से पर्सन इंडियन पेरेंट्स वुड नेवर से दिस. दे वुड ऑलवेज से बच्चे तुम अपनी कमाई साइड में रखो, राइट? भाई क्यों? लेट द चाइल्ड ऑल्सो बी अ सपोर्टिव हैंड. एक बार बच्चा कमाने लगे तो लेट द चाइल्ड बी अ सपोर्ट टू द पेरेंट्स एंड टू द फैमिली, राइट? That's the right of parents, I would say, over here, and a duty of the child over there. So when you see that you are being provided everything by the parents, तो I would say सबसे बड़ा तो ये जो ट्यूशन भी जो एक लग्जरी है, फॉर मी आई वुड से ऑलवेज कि ट्यूशन नेसेसिटी नहीं है. इट्स अ लग्जरी प्रोवाइडेड टू यू बाय योर पेरेंट्स, राइट? तो हाँ, स्कूल आई वुड से इज नेसेसिटी फॉर योर एजुकेशन डेवलपमेंट, बट ये एक एक्स्ट्रा तुम्हें दिया जाता है पेरेंट्स की तरफ से टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ वॉट एवर थिंग्स रिलेटेड टू योर डेवलपमेंट योर पेरेंट्स आर प्रोवाइडिंग. इतनी बुक्स ला के मिल जाती है तुम्हें, सॉरी फॉर द ऑब्स्टेकल इन बिटवीन. सो बैक टू आवर टॉपिक कि बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिलती रहती है, तो मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट. और जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे ये जो 4 महीनों के लॉकडाउन पीरियड में जो हम घर में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन स्कूल नहीं जा रहे, ट्यूशन क्लासेस नहीं जा रहे हो. मैंने पहले भी कई बार लेक्चर्स में बताया था, वो 8-10 घंटे जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो कई बच्चे यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन्स पे गेम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट टू नेम ऑल द गेम्स, आई नो इट ऑलरेडी. एंड टीवी, ओके, टीवी देख लो आधा घंटा 1 घंटा, बट 4-4 घंटे रिवीजन हो रही है वहाँ पे टीवी के सीरियल्स की. नेक्स्ट, स्लीपिंग अ लॉट, वेकिंग अप एट 10 o'clock एंड 11 o'clock, राइट? तो ये जो 8-10 घंटे जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आई टोल्ड यू बिफोर, अब तो 4 महीने होने आए, तो चलो तुम 3 महीने के भी काउंट कर लो. 90 into 10 900 आवर्स अब तक हो चुके हैं, जिसमें से हमने शायद 50-60 आवर्स की पढ़ाई की होगी, बाकी के बहुत सारे hundreds of hours we have wasted. I would say even from today start studying properly, make the best use of time and the lockdown period that you have got for your studies and also for your
नेचुरली प्लेइंग, तो पहले अच्छे से पढ़ाई कर लो, इतनी सारी चीज़ें जो इनको नहीं मिल रही, राइट, दैट यू हैव टू सी दैट यू शुड एन्जॉय एंड दिस चिल्ड्रन दे वांट एजुकेशन बट नो दे आर नॉट. कई रीजंस हैं कि पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं नहीं कि उनको एजुकेशन दे सके, लेकिन गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट ने एक उनकी जो म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स होती है जहाँ पे फ्री एजुकेशन मिल रहा है, बट ये दे आर नॉट अवेयर ऑफ सो मैनी थिंग्स. ये फैमिलीज अवेयर नहीं है, दे डोंट गेट एजुकेशन, तो उनको काम पे लगा देते हैं उनके माँ बाप. एक बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस है इकोनॉमिक्स में, मोर हैंड्स मोर मनी. अब जितने ज़्यादा हाथ उतनी ज़्यादा कमाई, ये एक पुअर फैमिली में उनकी ये समझ है. तो ज़्यादा बच्चे होते हैं, ज़्यादा बच्चे ज़्यादा कमाए, तो they don't give more importance to education, right? So child labor is a global problem and all the laborers below 14 years of age are called child laborers. According to the UNICEF report, India has the highest number of child workers in organized and unorganized sector. Once again have a look in your room after this video lecture. तो अगर तुम्हारा रूम ऑर्गेनाइज्ड है, वेल सेट, चिल्लाना नहीं पड़ रहा हर बार, मम्मी वेयर इज़ माई बुक, या मम्मी मेरी टी शर्ट कहाँ पे रखी है, या कहाँ पे मेरी नोटबुक नहीं मिल रही, या वॉट एवर, तो वो हुआ तुम्हारा अनऑर्गेनाइज रूम. ऑर्गेनाइज तुम खुद ही हर एक चीज़ को वेल सेट रख रही हो, तो चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती घर में मम्मी मम्मी करके, तो दैट्स ऑर्गेनाइज्ड. तो वैसे हमारी सोसाइटी में ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कि बैंक्स, जहाँ पे हर एक चीज़ उलट पुलट नहीं है, हर एक चीज़ अपनी जगह पे फाइल्स फोल्डर में है, एंड लोग अपने अपने सीट पे ऑर्गेनाइज फॉर्म में बैठे हैं. कोई अपने सीट पे, जैसे कैशियर के काउंटर पे जाओ तो कैशियर गायब, या ये सब नहीं होता. एवरीथिंग इज़ वेरी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड. और कॉर्पोरेट ऑफिसेज होती है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक टी स्टॉल्स एंड धाबाज हाईवे साइड, या एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैनी अदर प्लेसेस वी सी, तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. तो बच्चे दोनों जगह पे काम कर लेते हैं. इन इंडियन इकोनॉमी चाइल्ड लेबर इज सीन इन अबेंडेंस इन ऑल द सेक्टर लाइक होटल्स, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स, हैजार्डस जॉब्स एट्सेट्रा. एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्रैकर फैक्ट्रीज, हैजार्डस मतलब डेंजरस जगह पे लाइक क्रैकर फैक्ट्रीज पे काम करते हैं. बहुत सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स, लारी खींचना दैट इज पुलिंग कार्ट, डेब्रीज प्लास्टिक, डेब्रीज मतलब कचरा उठाना, भीख मांगना, रास्ते पे साफ सफाई करना, ये सब काम उनको मिल जाते हैं थोड़े से पैसों के लिए. तो ये एक सपोर्टिव हैंड हो जाते हैं उनके पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए. रीजंस फॉर चाइल्ड लेबर. Condition of child labor is worst, I would say pathetic in above sectors that we read just now. This condition is responsible for birth of child offender. अब बच्चे को उसकी राइट्स नहीं मिल रही तो ये कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है. अब राइट्स तो दी गई है, लेकिन उनके घर की सिचुएशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी है कि they don't know anything about all these things that is going on in the country about the rights and all. There are various factors responsible कि भाई एक बच्चा क्यों काम पे निकल रहा है. 14 ईयर्स के बिलो के बच्चे की बात हम कर रहे हैं. तो एक तो है पॉवर्टी, गरीबी, इलिटरेसी. अब गरीबी की वजह से इलिटरेसी, एजुकेशन नहीं मिल पा रहा. अब बच्चे के माँ बाप भी इतने इलिटरेट होते हैं, उनको पता ही नहीं. फिर फैमिली बड़ी होती है तो एक की कमाई से घर नहीं चल रहा, और वो कमाई इतनी कम है, इनकम इतनी कम है उस एक कमाने वाले की फैमिली में कि बच्चों को काम पे भेज देते हैं एज अ सपोर्ट. फैमिली रिक्वायरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एडल्ट्स इन फैमिली. तो टू इंक्रीज इनकम ऑफ द फैमिली, चाइल्ड लेबर वी सी इन सच फैमिलीज. फॉर लाइवलीहुड ऑल्सो दोज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू डू लेबर एंड हु हैड एस्केप टू सिटीज. अब लाइवलीहुड, जिंदा रहने के लिए भी कई बार बच्चे सिटी की तरफ भाग जाते हैं फ्रॉम अपने घर से, एंड देन दे आर इन सर्च ऑफ शेल्टर. फिर जो जिनके माँ बाप नहीं होते वो भी काम पे जाते हैं, ऑर्फन इट इज कॉल्ड. डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन
मतलब कि जिन बच्चों को छोड़ देते हैं माँ बाप कहीं पे जन्म होते ही, जैसे मंदिर की सीढ़ियों पे ना, लाइक हिंदी सीरियल में देखते हैं या हिंदी मूवीज़ में कि मंदिर की सीढ़ियों पे एक बच्चा पाया गया, या फिर उसको एक अनाथ आश्रम में कोई रख के आ जाता है, तो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, या कई बार ये भी नसीब नहीं होता उनको अनाथ आश्रम, राइट। तो रास्ते पे यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं या कहीं पे काम कर लेते हैं। और दोज चिल्ड्रन हु हैव टेकन शेल्टर इन देयर रिलेटिव हाउसेज, कई बार बच्चे अपने, आई वुड नॉट से गुड फैमिलीज एंड रिच फैमिलीज चिल्ड्रन, वी आर टॉकिंग अबाउट पुअर फैमिलीज। तो ये जब बच्चे अपने रिलेटिव के घर पे रहते हैं तो वो रिलेटिव उनको फोर्स करते हैं काम करने के लिए कि भाई यहाँ पे रहो, हम खाना खिलाएंगे, लेकिन इन टर्न यू हैव टू गो एंड अर्न सम मनी फॉर अस, एंड दे आर फोर्स्ड टू डू वर्क इन रिटर्न फॉर फूड दैट दे आर प्रोवाइडेड बाय द रिलेटिव हाउसेस, राइट। Now from here we will continue next time, and till then just revise so that the next lecture in continuity में थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए. So thank you very much. Take care.